नारा हमद। अब भी खुदावंद फरमाता है कि अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ, क्योंकि मैं रहीम और मेहरबान हूं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 7 और 8 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अच्छी चीजें वसूल करना इसके बारे में सुनेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। क्या खुदा हमें वो अता करेगा जो हम मांगते हैं? अगरचे आज की अंजील मुकद्दस से कोई ये नतीजा अक्स कर सकता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने बयान को यह कहते हुए अहल बनाता है, कितना ज्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पर है उन्हें जो उससे मांगते हैं अच्छी चीजें ना देगा। दूसरे अल्फाज में, जो सच्चे दिल से मांगते हैं खुदा हमेशा उनको अच्छी चीजें देता है। फिर अहम सवाल यह है कि अच्छी चीज क्या है? अगर हम किसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं और उसे अच्छा समझते हैं, जैसे कि एक नई कार, तो क्या खुदा हमारी यह ख्वाहिश सिर्फ इसलिए पूरी करेगा कि हम ईमान के साथ मांगते हैं? जी हां, सिर्फ उस सूरत में जब खुदा भी इस तोहफा को हमारे लिए अच्छा समझे। वो हमारी सबसे बुनियादी मादी जरूरियात को पूरा करने और हमारी तमाम रूहानी जरूरियात को पूरा करने का वादा करता है। लेकिन हो सकता है कि वो हमारी कुछ मखसूस दरखास्तों को हमारे लिए फायदा मंद ना समझे। मिसाल के तौर पर, अगर सादगी या लातलकी को फरोग देने के लिए हमारी रूह के लिए पुरानी गाड़ी चलाना बेहतर है, तो कैसा होगा? खुदा हमें किसी बेहतर चीज के बदले नई कार की ख्वाहिश को तर्क करने की तरगीब दे सकता है। खुदा हमें हमेशा वही पेश करता है जो वाकया ही अच्छा है, लेकिन ये अच्छाई हमारी फौरी ख्वाहिशात से नहीं बल्कि उसकी कामल हिकमत से बयान की जाती है। तो फिर खुदा किस चीज को अच्छा समझता है? सबसे बढ़कर खुदा हतमी अच्छाई है। खुदा बजाते खुद नेकी है, और हम खुदा के तोहफे से बढ़कर कोई चीज नहीं मांग सकते। अगर हम उसे हमारे दिलों को उसके फजल से भरने के लिए कहते हैं, खुदा को अपनी रूह के साथ जोड़ते हैं, वो ऐसा करने में कभी नाकाम नहीं होगा। मजीद ये कि खुदा की मर्जी हर लिहाज से कामिल है। अगर हम उसकी मर्जी तलाश करेंगे तो वह अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर देगा। वो दरवाजा जिसे वो खोलना चाहता है वही दरवाजा है जो हमें फजल, रहमत और उसकी मर्जी की तकमील की तरफ ले जाता है। जब हम उसके इलाही मंसूबे की तलाश में दिल के साथ उस दरवाजे पर दस्तक देंगे, तो हम उस दरवाजे को अपने लिए हमेशा खुला पाएंगे। सबसे आम इंसानी जदोजहद में से एक हमारी मर्जी और खुदा की मर्जी के दरमियान फर्क को समझना है। अपनी इंसानी हालत में हम इस बारे में उलझन का शिकार हैं कि वाकया ही अच्छा क्या है। नतीजे के तौर पर, जब हम किसी चीज को अच्छा समझते हैं, जैसे कि दुनियावी कामयाबी, सुकून या पहचान, तो हमारी ख्वाहिशात
अक्सर इस झूठी भलाई पर मरकूज हो जाती हैं। एक बार जब ये लगाव बन जाता है तो ऐसी ख्वाहिशात से छुटकारा हासिल करना और खुदा की मर्जी पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है। इसका इलाज ला तल्की है। जी हां, अपनी बेतरतीब ख्वाहिशात से ला तल्की। हमारे जज्बात और ख्वाहिशात बेलगाम हो सकती हैं और हमें ऐसी चीजों की तरफ ले जाती हैं जो खुदा के मंसूबे के मुताबिक नहीं है। जब खुदा की सच्चाई हमारे जहनों को पाक करती और हमारी ख्वाहिशात को दोबारा तरतीब देती है तो लातल्की का आगाज होता है। जैसे ही इलाही हिकमत हमारे अंदर जड़ पकड़ती है तो फिर हम वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है और इस तरह हम खुदगर्जी के अजाइम से आजाद हो जाते हैं। ये अंदरूनी तब्दीली हमें पाकीज़गी की तरफ ले जाने वाली चीजों के लिए मांगने, ढूंढने और खटखटाने के काबिल बनाती है। मांगने, ढूंढने और खटखटाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे पर आज ही गौर करें। ऐसा कसरत से करें, लेकिन सतही ख्वाहिशात या वक्ती लज्जतों के लिए नहीं। इसकी बजाय खुद खुदा को मांगें और उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगियों में जाहिर करें। दुआ करें कि वो हमें अपने फजल से भर दे, हमारे ख्यालात को पाक करे और हमारी ख्वाहिशात को अपने कामिल मंसूबे के साथ हम आहंग करे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा आसमानी बाप हमें हर अच्छी चीज अता करेगा जो हम उससे मांगेंगे। हम दुआ मांगें। कामिल नेकी के खुदा, आपके रास्ते लामहदूद हिकमत से भरपूर और पाक हैं। आप सिर्फ अपने बच्चों की हकीकी भलाई चाहते हैं। बराए करम हमारे दिलो दिमाग को पाक कर दें ताकि हम सिर्फ आपको और आपकी मर्जी के सिवा कुछ ना चाहें। हमें खुदगर्जी के लगाव और गुमराहकुन ख्वाहिशात से आजाद करके हमारी जिंदगियों में अपना फजलो करम डाल दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।